सच बात जान लो, मंजिल अभी दूर है। सच बात जान लो, सपनों से आगे बढ़ो, मेहनत अभी बाकी है, यूं ही मत ठहरो। जो रुक गया बीच राह वो हार गया यार, जो चलता ही गया आगे उसी ने पाया प्यार। अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सोचो, कल्पना करो आप लोग जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर नहीं होंगे तो एजुकेशन कौन देगा भाई? और अगर रिक्त पद समय पर नहीं भरेगा तो इसका सबसे बड़े नुकसान किसको होगा? आप सब जानते हैं कि इसका सीधा जवाब है स्टूडेंट्स को ही होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ डॉक्टर वेणुधर रौतिया, आपका लॉ मेंटर और विशेषकर वीजीसी नेट। और आज की यह वीडियो आमतौर पर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी दिसंबर वाली जो वीजीसी नेट की परीक्षा दिए हैं और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि बाद में आपने रिजल्ट के बाद भी ये वीडियो देख रहे होंगे और आपने एनटीए, वीजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, पीएचडी सब कर लिया है, ठीक है, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं। तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, शुरू से अंत तक देखिएगा। दोस्तों, हमने एक न्यूज़ क्लिप दिखा रहे हैं और ये मेरा न्यूज़ नहीं है, बल्कि ये न्यूज़ क्लिप में ही सब कुछ बता दे रहा है। क्या बता दे रहा है? ठीक है, और ये जो न्यूज़ क्लिप है जो आप देख रहे हैं वो छोटा मोटा खबर नहीं है, ये साधारण खबर इसको न समझिएगा, ठीक है। देश के सभी हायर एजुकेशन यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो सकता है कोई कॉलेज हो, स्टेट गवर्नमेंट की तो कॉलेज होते ही है, गवर्नमेंट कॉलेज होते ही है, प्राइवेट कॉलेज भी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने देश के सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी को सीधे चेतावनी दी है। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्द को, वार्निंग दी है, वार्निंग। क्या वार्निंग दी है भैया? याद रखिएगा, ये जो वार्निंग जो है 3 तरह के वार्निंग है। सबसे पहला जो वार्निंग है यानी कि रूल कह सकते हैं, वार्निंग को हम रूल कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो भी बात करता है उसको हम रूल के रूप में लेते हैं। तो ये पहला रूल है दोस्तों, है 4 महीने का रूल। क्या? सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट हैं और प्रोफेसर के पोस्ट हैं या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट है, ठीक है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, आपने सुना होगा, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, जितने भी पोस्ट होते हैं जिसको हम लोग नॉन टीचिंग पोस्ट कहते हैं, जो भी वैकेंट पड़ा है, जो भी वैकेंट पड़े हुए हैं उन्हें 4 महीने के अंदर में भरना होगा, 4 महीने के अंदर में। अब ये ऐसा मत समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट कह दिया तो ये सब लोग करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट को आपको एफिडेविट में लिखना पड़ता है। वीजीसी का जो बॉडी है या सेंट्रल बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन है, उनको एफिडेविट देना पड़ता है। ये मत समझिएगा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो कह दिया, उसका क्या असर होगा, ये मत समझिएगा, ठीक है। उनका दूसरा रूल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वो रूल जो है 1 महीने का रूल है, 1 महीने का। यानी कि इस रूल में क्या कर रहा है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सभी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट यानी कि प्रशासनिक पद जो है,
जैसे वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार का जो पोस्ट होता है, जहाँ पर भी वैकेंट होगा, जहाँ पर खाली होगा, नहीं भरे गए हैं, 1 महीने के अंदर भरना अनिवार्य है। और लास्ट और तीसरा रूल जो है, ठीक है, याद रखिएगा, रिजर्वेशन पॉलिसी को अपनाना होगा। जो हमारे देश के जो युवा साथी SC, ST, OBC, PWD, EWS, ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, तो रिजर्वेशन प्रायोरिटी देना है। SC, ST, OBC, दिव्यांग जन के जो रिजर्व पोस्ट है, ठीक है, को प्रायोरिटी बेसिस पर सबसे पहले भरा जाएगा, सबसे पहले। और याद रखिएगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 तरह का जो रूल्स दिए हुए हैं, आदेश दिए हुए हैं, चेतावनी भी दिए हुए हैं कि इतना सख्त आदेश सुप्रीम कोर्ट को देना क्यों पड़ा। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि सालों से फैकल्टी शॉर्टेज है, स्टूडेंट टीचर रेशियो बिगड़ा हुआ है, PhD स्कॉलर की फेलोशिप भी देरी से मिलती है। आपको भी पता होगा, यदि PhD स्कॉलर होंगे, ठीक है, आप भी नेट JRF कई साल से आपने क्लियर कर रखा है, PhD क्लियर कर रखा है और वैकेंसी ही नहीं है, तो ऐसे स्थिति में ये पूरा का पूरा दबाव जो है, ठीक है, स्टूडेंट पर आ रहा है। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब और नहीं, अब एक्शन होगा, एक्शन। याद रखिएगा, आप सभी जानते हैं VGC रेगुलेशन पहले से ही है, ठीक है। VGC रेगुलेशन 2009 आया, 2012 आया, 2013 आया, 2016 आया, अभी 2023 आया, हो सकता है 2026 भी आ जाए, ठीक है। सब मौजूद है, क्या चीज नहीं है बताओ ना, क्या चीज नहीं है, सब मौजूद है, लेकिन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा है। बीच में आने का मतलब यही है। अब सबसे बड़े सवाल जो है, इसका फायदा किसे होगा? मुझे तो होगा नहीं, मैं तो खुद ही एक प्रोफेसर हूँ, हैं। आप नेट JRF क्लियर किए हुए हैं, कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं, PhD क्लियर कर चुके हैं, तो आपको फायदा होगा, सीधा फायदा जो है आपको होगा। अगर आप VGC नेट दिसंबर 2025 क्वालिफाइड है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ढूंढ रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है। नेट JRF क्लियर करने के बाद में एक ही सपना होता है, एक ही काम होता है कि भारत में किस यूनिवर्सिटी में, किस स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकला है, वहाँ पर मुझे अप्लाई करना है, फीस देना है, प्रिपरेशन करना है। ये सब हम लोग जो है सोचते हैं, ये हम भी उसी से गुजरे हुए हैं। तो अगर आप जो है VGC नेट दिसंबर 2025 क्वालिफाइड होने वाले हैं, या जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे क्वालिफाइड हो गए होंगे, तो हायर एजुकेशन में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो वैकेंसी अब फील होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दे दिया है, अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए जैसे ही VGC नेट दिसंबर 2025 का रिजल्ट आएगा या आ चुका है, वैसे ही यूनिवर्सिटी को वैकेंट पोस्ट भरने होंगे, ठीक है। मतलब जॉब प्लस अपॉर्चुनिटी प्लस डिमांड, तीनों एक साथ आपको मिलने वाला है। तो ये न समझे कि जो VGC नेट और JRF जो होता है केवल जॉब मिलता है, नहीं, ये एक फाउंडेशन है, याद रखिएगा, ये एक नींव है। तो दोस्तों याद रखिएगा, VGC नेट आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाता है, PhD का बेस देता है, स्टेट सेट और PSC एग्ज़ाम के लिए तैयार करता है। ये एक एग्ज़ाम जो है मल्टीपल डोर्स खोल देता है, मल्टीपल है, दरवाज़ा खोलता है। तो इसीलिए यदि आप नेट क्लियर नहीं कर पाए हैं या PhD नहीं कर पाए हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी जो जून 2026 है आने वाली है, आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अगर आपका टारगेट है वीजीसी नेट जून 2026 या सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जामिनेशन होता है पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से, तो स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन आपको करना जरूरी है। ठीक है, यानी कि इसमें आपको भिड़ना पड़ेगा। तो आपको हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमारा जो चैनल है उस चैनल में पेपर फर्स्ट का 10 यूनिट और लॉ सब्जेक्ट का पूरा जो है 1 से लेकर 10 यूनिट तक हम लाइव क्लासेस लेते हैं, और जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही हम जो है ये लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। कंप्लीट कंसेप्चुअल प्रिपरेशन कराते हैं। इसमें एमसीक्यू, सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू, ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब सॉल्व करके देखते हैं। तो इसीलिए आप लोग जो है अभी आपका केवल एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि हमें नेट जेआरएफ क्लियर करना है, पीएचडी क्लियर करना है, तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग जो है चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा चैनल लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स, गांव और गरीब छात्रों के लिए समर्पित चैनल है। पिछले 2017 से हम रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं और हमारा चैनल के बच्चे सक्सेस भी हो रहे हैं। नेट जेआरएफ क्लियर करते हैं, पीएचडी करते हैं, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भी बने हुए हैं और भी दूसरे पोस्ट में सेलेक्ट हुए हैं। और जो बच्चा अभी जो सफल हो चुका है और वीडियो देख रहे हैं, वो कमेंट्स करके आपको ज़रूर लिखना चाहिए, जो आने वाला जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बिग एजुकेशन अपडेट के साथ में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। थैंक यू।